नमस्कार दोस्तों। मैंने अक्सर कृतज्ञता को जीवन में बहुत ही महत्व दिया है और आज की इस तेज रफ्तार पकड़ती दुनिया में जिसमें हम ईश्वर को याद करना भूल ही जाते हैं और हमारी ही किसी गलती के कारण अगर जीवन में अभाव का सामना करना पड़ता है तो बहुत ही आसानी से हम ईश्वर को दोष दे बैठते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में पूर्णता चाहिए तो इसका सबसे सुंदर और सरल तरीका है ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में शामिल करना, जिसे हिंदी में कृतज्ञता भी कहा जाता है। दोस्तों, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हम अधिक से अधिक सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं और अच्छे अनुभव से हमारे पास जो कुछ भी है उसके बारे में अधिक गहराई से सोचने में मदद मिलती है, ना कि हमारा ध्यान अपनी कमियों पर जाता है। और इसी तरह अगर आप पूरे दिन कृतज्ञता व्यक्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मूड भी बेहतर हो जाता है। वहीं कृतज्ञ होने से आपको अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, खासकर अपने परिस्थितियों के बारे में अच्छा महसूस करने में मदद मिलती है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा कृतज्ञ रहें और हमेशा आशावान बने रहें। दोस्तों, एक बार जब आप कृतज्ञ होना शुरू कर देते हैं ना, तो आप उस प्रभु के और करीब आ जाते हैं और सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं। फिर आपको अपने जीवन में कोई भी कमी महसूस नहीं होती और ना तो किसी बात की शिकायत रह जाती है। आपको सोचने का तरीका कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपको दुख में और सुख में एक समान रहने की शक्ति भी मिलती है। इस बात को आप इस कहानी से खुद समझ जाएंगे। गोपाल नाम का एक व्यक्ति एक सेठ के यहाँ काम करता था और एक दिन गोपाल सेठ को बिना बताए काम पर नहीं गया। तो सेठ ने सोचा शायद मैं उसे जो तनख्वाह दे रहा हूँ उसे कम लग रहा है, इसलिए वह बिना बताए आज नहीं आया है। इसलिए मैं इसको अगले महीने से इसको बढ़ाकर पैसे दूंगा। उसके बाद जब सेठ अगले महीने गोपाल को उसका तनख्वाह देता है तो उसे कुछ बढ़ा कर देता है और गोपाल बिना कुछ बोले उस पैसे को अपने पास रख लेता है। दिन बीतता गया और कुछ महीने बाद फिर एक दिन गोपाल सेठ को बिना बताए गैर हाजिर हो गया। अब की बार सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि इसकी तनख्वाह तो मैंने बढ़ा कर दे दी थी, फिर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यह आज भी बिना बताए गैर हाजिर है, यह नहीं सुधरेगा। और उसने जो पैसे बढ़ाए थे अगले तनख्वाह में उसे घटा दिए और इस बार उसे पहले वाली तनख्वाह दी। लेकिन गोपाल ने इस बार भी बिना कुछ बोले पैसे अपने पास रख लिए। तो सेठ को इस बात का बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने गोपाल से पूछ दिया कि जब मैंने तुम्हें तुम्हारे पहले गैरहाजिर पर बढ़ाकर तनख्वाह दी थी तब भी तुमने कुछ नहीं बोला था, और आज तुम दूसरी बार गैर हाजिर हुए तो मैंने तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे घटा कर दिए, तब भी तुमने कुछ नहीं बोला। इसकी क्या वजह है? गोपाल ने जवाब दिया, जब मैं पहली बार बिना बताए काम पर नहीं आया था सेठ जी, उस दिन मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ था, तब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा कर दी थी। तो मैं समझ गया था प्रभु ने उस बच्चे के पोषण का हिस्सा भेज दिया है। और आज जब मैं दूसरी बार गैरहाजिर था तो मेरी माँ का देहांत हो गया था, तब आपने मेरी तनख्वाह घटा कर दी, तो मैंने यह मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ले गई। फिर मैं इस तनख्वाह के लिए इतना परेशान क्यों रहूं, जिसकी जिम्मेदारी खुद प्रभु ने ले रखी है। दोस्तों, अगर हम भी आभारी रहते हुए सब कुछ प्रभु पर छोड़ देते हैं तो वो हमारी भी जिम्मेदारी जरूर लेते हैं और हम पर भी उनकी कृपा बनी रहती है। दूसरी कहानी आपको बुरे समय में कृतज्ञता न छोड़ने की सीख देती है। एक शिकार ने शिकार पर बहुत ही खतरनाक जहर लगा हुआ तीर चलाया, पर निशाना चूक गया और तीर शिकार की जगह एक फले फूले पेड़ को जा लगा। अब जहरीला तीर लगने से पेड़ में जहर फैल गया और वह सूखने लगा। पेड़ सूखने के कारण उस पर रहने वाले पक्षी एक एक करके पेड़ छोड़कर चले गए, लेकिन उसी पेड़ के कोटर में एक दयालु तोता बहुत ही सालों से रह रहा था, जो कि सभी पक्षियों के चले जाने के बावजूद पेड़ छोड़कर नहीं गया, बल्कि अपना ज़्यादातर समय उसी पेड़ पर बिताने लगा। फिर क्या था, दाना पानी नहीं मिलने के कारण तोता भी बहुत दुबला हो गया। अब ये बात इंद्रदेव तक पहुंची तो मरते वृक्ष के लिए प्राण दे रहे तोते को देखने के लिए इंद्र स्वयं
उस तोते को देखने आए। उस दयालु तोते ने उन्हें पहली ही नज़र में पहचान लिया। इंद्रदेव ने तोते से कहा, देखो, इस पेड़ पर ना तो पत्ते हैं, ना फूल हैं और ना ही फल हैं, और इसे देखकर लगता है कि अब यह दोबारा हरा भरा भी नहीं होगा। और जंगल में कई ऐसे दूसरे पेड़ हैं जिनका कोटर पत्तों से ढका हुआ है, और वो पेड़ फल, फूल और पत्तों से भी लदे हुए हैं। तो तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? तुम उन्हीं पेड़ पर क्यों नहीं चले जाते? तोता इंद्रदेव की बात सुनकर कहा, देवराज, मैं इस पेड़ पर जन्म लिया हूँ, इसी पेड़ पर बड़ा हुआ हूँ। मैंने इसके मीठे फल खाए हैं। इसने मुझे दुश्मनों से भी कई बार बचाया है। तो मैंने इस पेड़ के साथ ही सभी सुख भोगे हैं, और आज अगर इसका बुरा वक्त चल रहा है तो मैं इस पेड़ को कैसे त्याग दूं? मैंने जिसके साथ सुख भोगा है, मैं दुख भी उसी के साथ भोगूंगा। मुझे इसी में खुशी है, और आप देवता होकर मुझे इतना बुरा सलाह क्यों दे रहे हैं? तोते की इस तरह की बात सुनकर देवराज प्रसन्न हो गए और बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम क्या चाहते हो? तोता तुरंत बोला, मेरे इस प्यारे पेड़ को पहले जैसा हरा भरा कर दीजिए। फिर देवराज ने उस पेड़ को अमृत से सींच कर हरा भरा कर दिया और उसे जीवन दान दिया। इस प्रकार पेड़ बहुत दिनों तक हरा भरा रहा, और तोता भी उस पर पूरा जीवन बिताया, और मरने के बाद देवलोक चला गया। इस कहानी से हमें पता चलता है कि बुरे वक्त में हम भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। जो उस समय हमारा साथ देते हैं तो उनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो जीवन में किसी के सुख का साथी बनो ना बनो, दुख का साथी जरूर बनो। ऐसा करने से प्रभु की मेहरबानी हम पर सदा बनी रहती है।